जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे आज हम? राष्ट्रपति। क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत स्टार्टिंग होता है हमारा राष्ट्रपति। कार्यपालिका को संविधान के जो भाग है हमारा भाग 5 में रखा गया, ठीक है। और हमारा उस कार्यपालिका में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारा राष्ट्रपति। बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है उनके बारे में हम पूरा डाटा यहाँ आप लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 52, तो इसके बाद अनुच्छेद 53, फिर अनुच्छेद 54, फिर अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, ठीक है। अनुच्छेद 56, इसके बाद हमारा अनुच्छेद 57, फिर उसके बाद अनुच्छेद 58, उसके बाद हमारा अनुच्छेद 60, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 61, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। देखो अनुच्छेद 61 तक बेहतर राष्ट्रपति के अनुच्छेद काफी सारे हैं। दूसरा भाग है इसका अनुच्छेद 61 के बाद अनुच्छेद 72, ठीक है। और इसके बाद पड़ेगा हमारा अनुच्छेद 72 के बाद हमारा 83 है। फिर हमारा पड़ेगा अनुच्छेद 331 पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पड़ेगा अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 143, ठीक। अगला पार्ट है हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये हमारे संबंध किसका है? ये संबंध हमारा राष्ट्रपति से, ठीक है। राष्ट्रपति ये संबंध हमारा, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 83, 331 और आपका 110, 111, 123, 143 और 352, 356, 360। देखो ये अनुच्छेद राष्ट्रीय संबंधित है। अगर इन सारों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी से समझ में नहीं आ पाता, लेकिन अगर इनकी हम थ्योरी एक साथ समझ, अगर इन सबको समझ ले एक बार, रटने का कोई फायदा नहीं, रटने से कभी भी समझ नहीं आता है टॉपिक। अगर हम उस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे एक अनुच्छेद को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे तो सारा हमारा समझ में आता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 की क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति जो हमारा पद पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति का पद कहां लिया गया? हमारा राष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 ये कहता, अनुच्छेद 52 ये कहता कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का एक पद होगा। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो राष्ट्रपति का पद रखा गया अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया कि राष्ट्रपति पद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो हमारा कौन सा? 52 के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्र की जो कार्यपालिका है, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि अनुच्छेद 53 कहता कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। क्या है? कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत निहित कर दी गई है। इनको बाद में पढ़ेंगे, मैंने बता दिया कौन से अनुच्छेद हमारे राष्ट्र से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा उसको अनुच्छेद 54 में रख दिया गया। निर्वाचक मंडल की राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रीय चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे उसको अनुच्छेद 54 के अंदर रख दिया गया। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल, ठीक है। निर्वाचन मंडल, ठीक है। निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 54 के अंदर रखा गया। अब बात करते हैं निर्वाचन मंडल में कि राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, कौन कौन हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, जनता के द्वारा नहीं किया जाता। यदि राष्ट्रपति चुनाव होता, जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं किया जाता। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते? सबसे पहले ये समझना। देखो क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने वाले सदस्यों को क्या बोलेंगे? हम निर्वाचन मंडल बोलेंगे। जो उसके चुनाव में हिस्सा लेंगे और उसको कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया? अनुच्छेद 54 के अंदर रखा है। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, उनको कहा जाएगा निर्वाचन मंडल। उन सबको मिलाकर और कौन सा अनुच्छेद रखा गया? अनुच्छेद 54 के अंदर रखा गया है। तो इसमें हिस्सा कौन कौन लेंगे? एक तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। सबसे पहले सब क्या हमारी? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित
सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो इसमें मनोनीत सदस्य ऐसा लेते क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति जब बन जाएगा, बनने के बाद मनोनीत करेगा। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन पहले करते, अब नहीं करते, लेकिन राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में 12। कौन से, जो कला साहित्य की ख्याति प्राप्त करते हो। तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तब जब राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ऐसे लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन हिस्सा नहीं लेते हैं। आजकल के एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं, कौन हिस्सा नहीं लेते। तो इसमें क्या होगा, केवल निर्वाचित सदस्य चलेंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 2 पॉइंट क्या है इसमें, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट क्या है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। राज्य की विधानसभा सभा के निर्वाचित सदस्य। देखो लोकसभा में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 2 हमारा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। और क्या इसमें नंबर 3 है, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो सबसे पहली बात है क्या, सबसे पहली बात हमारी लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कई एग्जाम में पूछ लिए गए, पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब आने वाली दरोगा वैकेंसी में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे संविधान में क्वेश्चन मिलेंगे। आजकल का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, तो वो लगभग ऐसे पूछता कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा नहीं लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा। तो जो लेते हैं हम वे पढ़ लेंगे, नहीं लेने वाले लगा देंगे निशान। देखो राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, सबसे पहली बात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला पॉइंट हमारा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अगला पॉइंट हमारा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में कौन, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। भारत में इस टाइम कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, कितने, 2 है, मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। भाई तीसरा हमारा क्या होना, जम्मू कश्मीर बना, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी सदस्य है। भाई पढ़ाई नहीं गए तो पढ़ाई नहीं गए। एक तो हमारा पांडिचेरी और एक दिल्ली। तो केंद्र में देखिए दिल्ली और पांडिचेरी सदस्य, यानी दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 54 हमारा कवर हो चुका। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। देखो इसमें क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, यानी कि विधायकों के मत का मूल्य निकाला जाएगा और सांसद के मत का मूल्य निकाला जाएगा और फिर उससे वोटिंग होगी, तो उसको बोला जाता एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति निर्वाचन जो होगा, निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन होता है अनुच्छेद 55। निर्वाचन मंडल कौन से में रखा गया, निर्वाचन मंडल रखा गया अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति निर्वाचन होगा अनुच्छेद 55 में। इसमें क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में बता देगा, अनुच्छेद 56 में बता देगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 56 कहता राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 नहीं कहता राष्ट्रपति कार्यकाल कितने, किस अनुच्छेद में रखा गया, तो राष्ट्रपति कार्यकाल होगा हमारा अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यकाल को रखा गया। जबकि अमेरिका के संविधान में कितना कार्यकाल होता है, अमेरिका के संविधान में अमेरिका का राष्ट्रीय कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, और भारत के राष्ट्रीय कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद पर जो एक बार राष्ट्रपति रह चुका उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता, यानी पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया रखी गई है, पुनर्निर्वाचन। ठीक है, पुनर्निर्वाचन। ठीक है, पुनर्निर्वाचन। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भी चुना जा सकता है।
जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता? मात्र 2 बार, मात्र 2 बार बन सकता और 4 वर्ष का कार्यकाल होता। अब भारत के संविधान में क्या अनुच्छेद 57 ये कहता पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया इनके राष्ट्रपति के बाद बनने के बाद कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे तो कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ रखी है? अनुच्छेद 57 में रखी गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58 क्या रखा गया? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत रखा गया है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता देखो, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता को रखा गया। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता को रखा है। क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य है या कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। तो राष्ट्रपति योग्यता को कहां रखा गया? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत रखा गया। इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। क्या? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो। ये तो सिंपल हो, देखो साधारण सी। लेकिन वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा वही राष्ट्रपति बन सकता, वरना नहीं बन सकता। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 2 अगला पॉइंट है वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। पागल अथवा दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। पागल अथवा दिवालिया मतलब पागल तो जैसे मेंटलिटी को डिस्टर्ब ना हो। दिवालिया का मतलब ये होता, दिवालिया बनता कुछ बनता कि कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं दिवालिया का मतलब क्या होता है। दिवालिया किसे कहते हैं? दिवालिया वो व्यक्ति होता है जिसने सरकार से कभी कर्ज लेकर उसका कर्ज वापस ना करा हो तो सरकार उसको दिवालिया घोषित करती है, तो कहते हैं भाई ये दिवालिया हो चुका। ठीक है, तो उसको कहा जाता है दिवालिया। तो पागल अथवा दिवालिया ना हो। और अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट ये है देखो, सबसे पहली बात वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल अथवा दिवालिया न हो और वह सरकारी लाभ के पद पर न हो। वह सरकारी लाभ के पद पर न हो तो क्या होगा? राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता। और क्या है? वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह राज्यसभा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखो योग्यता क्या क्या होगी राष्ट्रपति की हमारी? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह सरकारी लाभ के पद पर न हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये योग्यता क्या है, मतलब वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अनुच्छेद 58 ये कहता, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के मतलब योग्यताओं को रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान रखा गया। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुनाव यहाँ हो गया, निर्वाचन मंडल हो गया, चुनाव हो गया। और इसमें क्या हो गया हमारा? राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 57 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा बन सकता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं को रखा गया है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या कह दिया? राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान रखेगा। अनुच्छेद 60 ये कहेगा कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नहीं बनता कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता, ये क्वेश्चन बनेगा। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखो क्वेश्चन बना कि राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया? तो कौन सा अनुच्छेद हमारा? अनुच्छेद 60 के अंदर रखा गया। राष्ट्रीय शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में है। तो इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ रखी है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत रखी है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखी है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत रखी है। अब क्वेश्चन ये बनता कि जो हमारा संसद है, संसद में दो सदन है, एक तो हमारा लोकसभा और एक हमारा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और एक हमारा राज्यसभा। तो कौन से सदन के सदस्य हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं? क्वेश्चन बनेगा कि कौन से सदन के, यानी कि लोकसभा सदस्य लगा सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य लगा सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इसमें क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनता कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगा सकते हैं, संसद का कोई से भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा वाले लगा सकते हैं या राज्यसभा वाले ही लगा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन के सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद बनेगा हमारा? 61। अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या? शर्त यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले क्या है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले, 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, ठीक है, सूचना। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी। सूचना यानी कि उसे जानकारी देनी पड़ेगी, भाई तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपना कानून में इम्प्रूव कर लो, वरना तो पद से हटा दिए जाओगे। तो कुछ नहीं बनता, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उन्हें कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। अब इस सूचना पत्र पर कितने लोगों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है? जो सूचना देंगे तो कितने लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे? कितने लोग? तो इसमें जिस सदन में ये प्रस्तुत करेगा, जो सदन में महाभियोग लगाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्य के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब जो भी महाभियोग लगाएगा, जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे उस सूचना पत्र पर, जो 14 दिन पहले दिया जाएगा। अब उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। अब हस्ताक्षर करने के बाद फिर ये क्या होगा? राष्ट्रपति मान जाता, ठीक है, नहीं मानता तो फिर क्या होगा? जो उस, यानी कि फिर इसको पारित करा जाएगा। पारित मतलब जो सदन में इसको पारित करेगा वो पहले से क्या करेगा? 14 दिन पहले सूचना देगा और उस सदन के 1/4 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर नहीं बात बनती, अगर आपने नहीं मानते तो फिर सूचना दे दी, तो फिर अगर जिस सदन में यह प्रस्ताव पास है, जो भी सदन इस प्रस्ताव को पारित करता है, तो उस सदन के 2/3 सदस्य, उस सदन के, जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा, उस सदन के 2/3 सदस्य, उस सदन के 2/3 सदस्य इसे पारित कर देते हैं राष्ट्रपति महाभियोग को, पारित कर देते हैं। अगर ये पारित हो जाता है राष्ट्रपति को उस समय पद छोड़ना होगा, उस समय ही पद छोड़ना होगा। तो एक बार दोबारा बता रहे हैं, अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब संसद का कोई सा भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता। लेकिन शर्त क्या है? जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे उस सूचना पत्र पर, जो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना पड़ेगा। उस 14 दिन पहले देने वाले सूचना पत्र पर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। अब अगर बात बनती, ठीक है, नहीं मानते तो फिर क्या होगा? वो सदन, जिस सदन में यह प्रस्ताव पास है, उस सदन के 2/3 सदस्य इसको पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, ठीक है। देखो यहाँ हमने अनुच्छेद 61 तक पढ़ लिया। राष्ट्रपति का पद हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति का पद लगभग 2 वीडियो में कवर होगा। आज का हमारा क्या है, जो वीडियो हमारी यहाँ पे अनुच्छेद 61 तक है, इसके बाद जो बचे हुए पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हम शुरू में स्टार्टिंग देखते हैं, कवर करते हैं इसको पूरे को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लेगा? अमेरिका के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति का पद। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं राष्ट्रपति का अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में बता दिया गया कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री निहित होती है। क्वेश्चन बनता केंद्र की वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो केंद्र की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री निहित होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय कार्यपालिका किसमें निहित होती है? अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो लोग सदस्य हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में, अनुच्छेद 54 में बता दिया गया निर्वाचन मंडल को रखा गया है। निर्वाचन मंडल को बाहर गया अनुच्छेद 54 के अंतर्गत रखा गया है। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब पांडिचेरी और दिल्ली के
निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं तो निर्वाचन मंडल होगा, अनुच्छेद 54 में होगा। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को रखा गया है। अनुच्छेद 55 बताता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में बता दिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 56 बता देगा राष्ट्रपति कार्यकाल कितना, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, जबकि अमेरिका के राष्ट्रीय कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 57 क्या था कि राष्ट्रपति कितनी भी बार अपने पद पर दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, यानी दोबारा भी उसको निर्वाचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 बता देगा राष्ट्रपति के योग्यताओं को रखा गया। योग्यता मतलब क्या, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और वह सरकारी लाभ के पद पर न हो, वह पागल अथवा दिवालिया न हो और वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। शपथ वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन देता है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, अनुच्छेद 60 के अनुसार। बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में बता देगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी जाती है। ये क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता, तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद का कोई सा भी सदन लगा सकता है, यानी कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई सा भी सदन लगा सकता है। अब जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो भी इस पर जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा, सूचना देनी होगी। उस सूचना पत्र पर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होने अनिवार्य है और जिस सदन में यह प्रस्ताव पारित किया गया है उस सदन के 2/3 सदस्य इसको पारित कर देते हैं। अब राष्ट्रपति क्या होगा, दूसरे सदन में जाके अपनी सिफारिश करेगा। दूसरे सदन जिस दिन अगर दूसरा सदन इसको पारित कर देता है उसके 2/3 सदस्य इसको पारित कर देते हैं, उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। तो ये राष्ट्रपति हमारा पूरा कवर हो चुका है, ठीक है।